मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आप लोगों को बच्चों मैंने 3 मार्क के क्वेश्चंस का वीडियो बाद में मिलेगा। ये पहले इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें 2 ही क्वेश्चंस है। अब बोलेंगे सर 3 क्वेश्चंस है। हाँ भैया, एम्पियर्स लॉ का जो क्वेश्चंस है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ है। गलती से हुआ है, प्रिंट मिस्टेक होती है, ऐसे इधर के उधर क्वेश्चन होते हैं। मतलब इस चैप्टर में से ओनली कितने क्वेश्चन करना है? लॉन्ग क्वेश्चन में से 2। एक है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पावर expended in pulling the conducting loop out the magnetic field। मतलब भैया ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्रॉस है एक्चुअली, प्लस नहीं, आपके बुक्स में प्लस दिया है, रॉन्ग है वो, ठीक है। तो इसमें एक लूप रखा है जिसका नाम लिया है मैंने, देखो यहां पे ABCD लिखा है। यहां पे करंट ये फ्लो हो रहा है, हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज बोलो, जो भी क्लॉकवाइज करंट हो तो ठीक है। इसमें से मैंने उसको क्या किया, इसको पुल किया, इधर फोर्स लगाया ऐसे। जैसे फोर्स लगाऊंगा भैया वैसे क्या होगा, इसकी एरिया कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा ना वो एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने से हम लोग फैराडेज लॉ लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा भैया कि इसमें से फ्लक्स चेंज होने से इसमें EMF प्रोड्यूस होगा, जो कि मैंने E दिखाया यहां पे, ठीक है। ये E इज द EMF। बात समझ में आ रही है भैया? इसमें से जैसे मैं पुल आउट करूंगा, ऐसे 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 करूंगा, वैसे वैसे भैया इधर से फोर्स लगने से राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड इस फिंगर का कहना है, करंट का डायरेक्शन थंब देखेगा, और ये जो पाम दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो है भैया वो फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखेगा। अब देखो कैसे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन ये, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर दिख रहा है, तो इसलिए आपका फोर्स का डायरेक्शन ये दिखा है। समझ में आ रहा है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन करो थंब, मेरा पाम नीचे, तो ये फोर्स लगेगा इधर, देखो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, और इसका मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन थंब करो, जो पाम दिख रहा है वो फोर्स है हमारा, तो इसको नाम दिया है F1। इसको जो भी बोलना है, F2 बोलो, F3 बोलो, जो बस है। ये और ये कैंसिल होंगे भैया, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी सेम है, तो इसका फोर्स भी सेम होगा, तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे। मतलब भैया जैसे आप लोग इधर खींचोगे वैसे इसका फोर्स इधर होगा, इसलिए F1 इज इक्वल टू -F लिख सकता हूं, या F इज इक्वल टू -F1 मैं लिख सकता हूं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये EMF, इंड्यूस EMF तैयार हो रहा है करंट, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। तो चलो सबसे पहले मैंने आपको थियोरेटिकली बता दिया कि इसमें आपके पास बुक्स में जो भी फोर्स दी वाले है F2, देखो यहां पे दे वाला है फोर्स F1, यहां पे F2 दे वाला है, और नीचे जो है F3 है। इसकी लेंथ है x, ये लेंथ है, ये कम ज्यादा हो रहा है x, ये पूरा b था, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं भैया, इसकी वेलोसिटी v है। मुझे निकालना है यहां पे सबसे पहले पावर। पावर का मैकेनिकल फार्मूला देखा जाए तो वर्क अपॉन टाइम होता है भैया, लेकिन बट आपको एक पता होना चाहिए, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये x मान रहा हूं मैं, ठीक है। आपके बुक्स में जो लिखा है लिख सकते हो, या डिस्टेंस क्या स्मॉल d दिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो इसको कर सकता हूं, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। लेकिन बट आपको और एक फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता भैया वेलोसिटी, इसलिए पावर इज इक्वल टू F डॉट V। ये भी वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पावर की ये फार्मूला है। इसको स्केलर फॉर्म में ना लिखते, ये भी लिख सकता हूं, F इंटू V भी लिख सकता हूं। इसको स्केलर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखने हैं तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ रही है? बढ़ना आगे। चलो यहां पे भैया हमारे पास फ्लक्स है, और इसके लिए फार्मूला B डॉट A होता है, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि भैया ये डॉट प्रोडक्ट क्यों पता होना चाहिए आपको, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ए मतलब एरिया है, और ये यहां पे एरिया के लिए लेंथ इंटू डिस्टेंस है। देखो ये लेंथ इंटू ये x, लंबाई गुना रुंदाई, पता है ना आप लोगों को? अच्छा, मुझे ये में पता है, यहां पे d∅dt लग सकता हूं, क्यों भैया फ्लक्स चेंज हो रहे ना, और मैं इसको इस कॉइल को ऐसे खींचूंगा तो एरिया कम होगा, है ना, फ्लक्स कम हो रहे मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो ये चेंज होगा, तो इसलिए ये लिख रहा हूं यहां पे। बढ़ रहा भैया आगे, यहां पे देयरफॉर E इज इक्वल टू d/dt BL(x) रख सकता हूं, कोई टेंशन है? चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया, E इज इक्वल टू, यहां पे B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, dx/dt ये वेलोसिटी का फार्मूला है।
रोटेशनल डायनामिक dx/dt, तो BLV ये फार्मूला मिला है। ओके, मुझे बताओ इस सर्किट पे आओ, इसका टोटल जो भी ईएमएफ, ये रिजल्टेंट करंट इसमें से फ्लो रहा है और इसका रेजिस्टेंस भी होगा तो RA। मुझे यहां पे निकालना क्या है, करंट निकालते हैं। चलो, करंट इज इक्वल टू ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। V को मैंने E बोला, बाकी कुछ नहीं, और E की वैल्यू मुझे पता है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू यहां पे सॉरी BLV/R, दिस इज द करंट। अब हम लोग आते हैं भैया, इससे जो फोर्स लग रहा है, अब मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये फोर्स सेम है। आप बोलेंगे क्यों सेम है सर? क्योंकि भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी कांस्टेंट है, ओनली यहां पे ये दोनों फोर्स इसलिए कांस्टेंट हो गए। मतलब मैं ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं ये इस फोर्स के बराबर होगा, जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ये फोर्स यहां पे डेवलप हो रहा है, F1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स का फार्मूला है I, है ना, L क्रॉस B लिख सकता हूं भैया। इसी को मैं I, है ना, LB साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा 90 परपेंडिकुलर म्यूचुअली, देखो ना, ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे ये परपेंडिकुलर है, तो 90 साइन 91 होगा, तो F इज इक्वल टू I, है ना, LB लिख सकता हूं। कैपिटल L लिखो क्योंकि कैपिटल L लिखा है मैंने, तो चलो I की वैल्यू पुटअप करो। आप लोग F या F1 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों फोर्स निगेटिव में है, लेकिन भैया देखो अपोजिट है, आपके लिए फोर्स बुक्स में दिया है F1 के अपोजिट में, ठीक है, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी है। चलो, I की वैल्यू मुझे पता है BLV/R, और ये LB, तो F इज इक्वल टू, या F1 इज इक्वल टू बोल सकते हैं BL मल्टीप्लाई L का स्क्वायर और B का भी स्क्वायर, देखो B मल्टीप्लाई V/R, ये फोर्स मिली मुझे। कोई शक है भैया? लेकिन मुझे ये एक फार्मूला पता है कि यहां पे पावर निकालना है मुझे, तो पावर इज इक्वल टू, देखो F की वैल्यू देखो, इक्वेशन 1 बोलो ले, तो F की वैल्यू मेरे पास B² L² V/R मल्टीप्लाई V, मतलब आपको समझ में आता होगा कि पावर निकालनी है B² L² V, क्योंकि भैया पावर बोला है कहीं, तो देखो पावर है कि नहीं, V का स्क्वायर डिवाइड बाय R, ये मैकेनिकल पावर मिली है। दिखाई तो दे रहा भैया? नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू है, आपको दिखाई ना दे, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? ओके, अब दिखाई दे रहा है सर। हाँ, चलो, ये हो गया आपकी मैकेनिकल पावर। लेकिन भैया इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती होगी ऑब्वियसली, तो इसको मुझे इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में निकालना है, तो मैं रख सकता हूं यहां पे, इस चीज को मिटा रहा हूं यहां पे, ध्यान देना है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो पावर हीट के फॉर्म में I² R, पता है ना, I की वैल्यू मुझे पता है, हाँ सर, R तो है वहां पे, सही है भैया। चलो, तो पावर देखो, I का स्क्वायर मतलब इसका BLV/R का स्क्वायर इंटू R, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू B का स्क्वायर L का स्क्वायर V का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ये R से R को एक मार दो, तो पावर इज इक्वल टू B² L² V² डिवाइड बाय R, देखो सेम मिल रहा है कि नहीं, कोई टेंशन है, ये मैकेनिकल है और ये हीट एनर्जी के फॉर्म में। ये इसका आंसर लिखना है भैया, 4 मार्क के लिए सवाल आपको आता है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर देखना है, एम्पियर्स लॉ था हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है, तो इसलिए इसमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। चलो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, निकालना है तो फटाक से। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ लेबल डायग्राम, दिखाई दे रहा है भैया। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां पे सिंपल डायग्राम है, डायग्राम में कोर होते हैं, ऐसे प्लेट्स होते हैं एक्चुअल में, और इस प्लेट को ऐसे यहां पे एक जगह पे लगाते हैं ऐसे, ठीक है, प्लेट होती है, देखा ट्रांसफार्मर देखना पड़ेगा, तो प्लेट होती है, उस प्लेट को ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लेट होती है, मतलब ऐसे प्लेट होती है, इसको ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट रखते हुए इसको एक बंडल तैयार किया जाता है, उसको कोर कहते हैं, ठीक है। और हम लोगों को यहां पे एक ऐसे वायर लगाते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये वायर, इसको कहते हैं भैया प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसके लिए भी यहां पे देखो
ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होगा हमारा यहां पे जो सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल यहां पे इंसुलेटेड वायर से प्राइमरी वायर बनाते हैं, सेकेंडरी वायर भी इंसुलेटेड वायर से है। यहां पे मेटल कोर है, यहां पे ईडी करंट पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके मेटल के स्ट्रिप लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोग अगर एनिमेशन देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे डालो कि हाउ टू मेड अप द ट्रांसफार्मर, कैसे करते हैं, ठीक है, या हाउ टू कंस्ट्रक्ट, ऐसे भी डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, इसमें कॉइल डाली है। वर्किंग में क्या है, आप लोग प्राइमरी मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब देखना है भैया इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें से करंट भेजने के बाद इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, बाद में डिस्कशंस करेंगे हम लोग। एक स्टेप अप होता है, दूसरा स्टेप डाउन। इसके पहले मैंने आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्या स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफर बताया गया है। अब देखते हैं आगे कि इसके पहले हमारे पास जो ये फ्लक्स है भैया प्राइमरी कॉइल के, ये डिपेंड होता है नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल्स इनटू फ्लक्स, और सेकेंडरी भी कॉइल का नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, और ये फ्लक्स कितने टोटल्स, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को यहां पे ES इज इक्वल टू D∅, देखो माइनस, ठीक है, ये डाल सकता हूं मैं यहां पे। तो ES यहां पे माइनस, यहां पे सेकेंडरी है NS d∅/dt, ये इक्वेशन 1 डालता हूं। सेकंड इक्वेशन देखो, ये हमारा प्राइमरी कॉइल का, पहले प्राइमरी का भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहां पे हमारे पास d∅ ऑफ प्राइमरी बाई dt, मतलब फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, इसका मतलब, और EMF ऑफ द प्राइमरी कॉइल है। तो इसकी इक्वेशन है NP माइनस NP d∅/dt। इस इक्वेशन को दो नाम दो, है ना। फर्स्ट बाय सेकंड करते हैं, चलो फर्स्ट बाय सेकंड, तो ES/EP लिखो, नहीं तो फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। यहां पे NS d∅/dt माइनस NP d∅/dt, मुझे लगता है सेम एक कट दो, माइनस माइनस प्लस ES/EP, मतलब EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय क्या है प्राइमरी कॉइल का EMF। तो ये NS/NP, मतलब नंबर्स ऑफ टर्म पे हमारा EMF डिपेंड होता है। अब मुझे बताओ, इसमें इसके कॉइल कम दिख रहे, इसके ज्यादा दिख रहे, तो ये EMF किसका, इसके नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा है ना, तो EMF इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों, इससे समझ में आ रहा है। चलो ये होगा। अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर हो, किसी बच्चे को अगर डिटेल में देखना है भैया वीडियो, तो डालो फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक ट्रांसफार्मर, आपको वीडियो डिटेल में मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बैंक के हिसाब से करवा के दे रहा हूं, कम समय में आपको ज्यादा कर देना है मुझे। चलो आइडियल ट्रांसफार्मर रहा तो इनपुट पावर आइडियल रहा, तो यहां पे इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर लिख सकता हूं कि नहीं, सेम होगा ना, जितना इनपुट उतना आउटपुट। लेकिन पावर क्या होता है भैया, यहां पे हमने EI है ना ऐसे फार्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, या हम लोग ऐसे लिखते हैं हमेशा VI लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर जैसे वर्क अपॉन टाइम, ये मैकेनिकल फार्मूला है, अरे इलेक्ट्रिकल फार्मूला। तो EI तो EI, ठीक है, लेकिन प्राइमरी के लिए P लिखेंगे, इनपुट देखो प्राइमरी है इनपुट में, आउटपुट में सेकेंडरी है, इसलिए ES और IS। मुझे ES/EP निकालना है, तो ES रखते हैं, ये EP इधर आएगा भैया, देखो ये इधर गया, तो ये IP एज इट इज, तो ये IS नीचे आएगा। मैंने क्या देखा भैया कि यार ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो सेकेंडरी का EMF है करंट प्राइमरी का, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भैया। तो इस इक्वेशन से हम लोग अगर कंपेयर करें, तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए लिख रहा हूं मैं यहां पे कि ES/EP, ठीक है, NS/NP, और करंट इनवर्सली है, यस लग रहा है तो P लिखेंगे ऊपर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे समझ में आ रहा है। इसमें केसेस होंगे हमारे पास स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए। तो देखो यहां पे अगर हम लोगों ने नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल के अगर ज्यादा लेता हूं, तो मतलब क्या भैया, प्राइमरी कॉइल है देखो ये, ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉइल 1 2 3 4 5 से ज्यादा, तो इसमें क्या दिख रहा है, नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं, देखो मतलब भैया, और ये प्राइमरी से तो सही है, तो यहां पे ES ग्रेटर देन होगा EP से। लेकिन करंट में भैया यहां पे अगर हम लोग देखेंगे IP इज ग्रेटर देन IS, तो भैया इसी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात समझ में आ गई।
दूसरी केसेस, अब देखो NS इज लेस देन NP रहा, तो ऑब्वियसली इसमें एक समझ में आ रहा है कि यहां पे प्राइमरी की ज्यादा, देखो ना प्राइमरी ज्यादा लिख रहा है कि नहीं, देखो प्राइमरी की ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी कम 1 2 3 बस हो गया, है ना। ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है भैया और ये प्राइमरी, ऑब्वियसली लग रहा है यहां पे। इसी को स्टेप डाउन कहते, कैसे, तो इसके लिए भैया ES इज लेस देन EP होगा, यहां पे IS ग्रेटर देन होगा IP, लग रहा है ना इक्वेशन से। और ऑब्वियसली भैया ज्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए तो लेंथ बढ़ती, लेंथ बढ़ गई तो करंट कम होगा ऑब्वियसली। मतलब भैया ये हो रहा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है भैया। आप लोगों को कुछ नहीं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्शन लिखना है कि ये मेटल कोर से बनने वाला है, ईडी करंट्स को मुझे अवॉइड करना है, ये प्राइमरी कॉइल से इंसुलेटेड वायर वाउंड किया है, सेकेंडरी है इसको आउटपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, बताना है, बस एक कंस्ट्रक्शन हो गया। और वर्किंग में आप लोग बता सकते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे काम करता है। कौन से? म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे, है ना। जैसे कि यहां करंट चेंज हुआ तो यहां पे ईएमएफ कैसा चेंज होता है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो तो पढ़ लो भैया, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले पड़ेगा। हाँ, इसकी एक डिफाइन लिख सकते हैं। क्या डिफाइन लिख सकते हैं कि इसका काम होता है हाई टू लो, लो टू हाई, या अल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी लो टू हाई, हाई टू लो ये कर सकता है। मतलब भैया जहां पे हम लोग हमारा फोन चार्जिंग करते, चार्जर, वहां पे देखो चार्जिंग कम लगती है हमारे फोन को, और घर में तो 230 आता है और उसमें 4-5 वोल्ट लगता है, तो हाई टू लो कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर का काम है। या लो टू हाई भी करता है, लो टू हाई भी करने का काम करता है वोल्टेज को, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर करते हैं। ये कई विलेज में कहीं पे भी जाते हैं, रोड के आसपास देखो 33 kV वो दिखता है ना, तो वहां पे ट्रांसफार्मर होते बड़े बड़े। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है। 3 मार्क के क्वेश्चन तुरंत मिलेंगे हमके 2 घंटे के बाद। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।